हुआ तो उनको डॉक्टर ने फोन से पूछा कि आप कुछ पढ़ाइयाँ करते हैं अभी बात शुरू करने से पहले ही। तो उन्होंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने बताया कि मैं जिक्र अस्कार करता हूँ बहुत ज्यादा। तो खैर डॉक्टर अली ने फिर सारी काउंसलिंग की और सारा बताया, दुआ करवाई, उनको बात बहुत अच्छी समझ आ गई और डॉक्टर अली ने उनको डी लिंक भी कर दिया। अच्छा, उसके बाद आफ्टर 1 वीक फीडबैक लेती होती हूँ मैं। तो मैंने आफ्टर 1 वीक उनको मैसेज किया कि आपने सूरह रहमान सुन ली? तो उन्होंने बताया कि हमने नहीं सुनी। उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि मैं डेली जो है वो कुछ जिक्र अस्कार करता हूँ, किसी ने मुझे कहा नहीं, मैं खुद से करता हूँ, कई सालों से कर रहा हूँ, अब मैं वो नहीं छोड़ सकता। ठीक है। तो अब जैसे इस सिलसिले में ये है कि आपने 7 डेज एटलीस्ट नहीं सुनना। तो सर ऐसे लोगों को क्या कहा जाए फिर? वो सुनते रहे फिर? नहीं, अगर कोई 7 वो कर रहा है जिक्र अस्कार, जैसे उनके मुर्शद हैं, जैसे ये साहब बैठे हैं नक्शबंदी सिलसिले से, जी सर, इन्हें खुदा न खास्ता सर दर्द हो रही है, ये सूरह रहमान इसलिए सुन लेते हैं, या इन्हें कोई जैसे बेबी का है, जी सर, उन्हें डॉक्टरों ने कहा जी हमें नहीं पता क्यों नहीं हो रहा, ये सुनते हैं, तो ये अपने मुर्शद के जिक्र अस्कार जारी रखेंगे, नंबर 1। ठीक है। जो इनके मुर्शद ने इन्हें कहा है ना, वो नंबर 1 पे है। ठीक है सर, ऐसे वो इनका रूहानी सिलसिला, तरबियत, ट्रेनिंग है, बिल्कुल ऐसे। ये एक इलाज है जो ये इनके मुर्शिद की तरफ से इजाजत होगी, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ। बिल्कुल ठीक है सर। मैं इनका डॉक्टर हूँ, मुर्शिद नहीं हूँ इनका। ठीक है सर। तो मैंने इन्हें एक दवाई दी है, वो ये कर ले। ठीक, कई बार मुर्शिद ने कहा होता है कि इस पर्टिकुलर काम के लिए तुमने किसी की माननी, डॉक्टर से भी नहीं इलाज कराना। ठीक है। जब वो ये टेस्ट होता है बहुत बड़ा। ठीक है सर। जैसे हो सकता है औलाद का केस ही इनका, शायद इनकी, मैंने इन्हें कहा है कि आपने मुर्शिद से जाके मेरा सलाम कहना है। ठीक है। वो कोई कोड वर्ड्स है, मेरी उनकी बात है। ठीक है ना? ठीक है। तो हो सकता है कि ये टेस्ट ही इनका औलाद का मुर्शिद की तरफ से है। ठीक। बैत तो कर ली, ठीक है, मांग लिया अल्लाह से कि मुर्शिद बस अल्लाह मुझे अल्लाह याद रहे। मुर्शिद ने एक पख लगा दी तो अल्लाह याद रहेगा, बच्चा नहीं मिलता तो अल्लाह याद रहता है, या वो जो एक किल्लत या इल्लत या जिल्लत कुछ भी है अल्लाह याद रहता है। भरे पेट अल्लाह बड़ा कम याद है, वो और लोग हैं। ठीक है, हो सकता है हो यहाँ भी बैठे कुछ हो, लेकिन बड़ा मुश्किल सा काम है। सर पूछते हैं पहले डॉक्टर अली भी, मैं भी पूछती हूँ कि आप कहीं से बैत तो नहीं? सर वो बैत भी नहीं। नहीं, वो आपकी तरफ में आ रहा हूँ। अब आपके जो साहब है ये वाले जी, उन्हें कहें जी कि बच्चे की खातिर हमने कहा कि आप लोग सुने, दिल साफ करके, सबको माफ करके। ठीक है। अगर आप अपने को जिक्र अस्कार कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत अल्लाह के लिए कर रहे हैं, तो जारी रखें। ठीक है, ठीक है। अगर किसी दुनियावी मकसद के लिए कर रहे हैं तो हमने आपको ऑफर किया कि वो सब छोड़ के तो ये कर ले सारे ही कामों के लिए, दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी, अल्लाह के लिए भी, या अपने बच्चे की बेहतरी के लिए भी। हमने आपको बताया है। बाकी अगर आप कोई जिक्र, जैसे उनका प्यार है अपना, वो उस प्यार में कुछ भी पढ़ रहे हैं लेकिन कर अल्लाह के लिए रहे हैं। वो नहीं कर रहे कि मेरा बच्चा ठीक हो, मुझे नौकरी मिले, डॉलर आए, ये नहीं कर रहे। उनका मकसद अल्लाह है, तो फिर जो भी कर रहे हैं वो करते जाए। ठीक है, समझ आ रही है? समझ आ गई सर। वो बेसिकली ये होता है कि एक ही काम, या जो भी उनकी ख्वाहिश है, दुनियावी ख्वाहिश है, उस ख्वाहिश के चक्कर में ये कुछ कर रहे होते हैं। बहुत से ये बैतों वाले फंसे होते, बहुत ही बुरे फंसे होते हैं कि मुर्शिद ने उसे कोई सबक दिया है, मुर्शिद ने कहा तू अभी प्राइमरी का कहता पढ़, वो प्राइमरी का तो पढ़ रहा है, नाल पीएचडी की किताब खुली है। इस तरह के लोग मरते हैं ऐसे, क्योंकि कुछ दिन बाद उन्होंने मुर्शिद को कहा ना तेनू तो भी नहीं पता, एने मरना है। क्योंकि जो बैत ले रहा है ना, मैं तो ना बैत लेता हूं ना देता हूं, जो बैत ले रहा है वो ये कह रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु की इजाजत से वो इस जगह पे बैठ के ये काम कर रहा है। असल ये मतलब होता है जो भी बैत ले रहा है। ठीक है, चाहे वो कह रहा है कि मेरे मुर्शिद सियाल के हैं, उन्होंने मुझे इजाजत दी है तो मैं आगे बैत कर रहा हूं। ठीक है, वो मुर्शिद ने इन्हें इजाजत दी है, वो उसको ये ख्याल आ रहा है वो उनका कह रहा है, असल में वो इजाजत पीछे से है और वो कह रहा है। अगर कह रहा है तो अब ये या सच होगा या झूठ होगा। ठीक है ना? ठीक है। या सच और झूठ की बात नहीं, उसका अपने को वहम है जी। लोग ये साइकेट्री वाले कहेंगे और ये एवं अपनी गलम नहीं है। ठीक है, ठीक है, जो मर्जी है वो और उसके सरकार का और अल्लाह का मामला है। ठीक है, ठीक है। अब जो ये बात कह रहा है, बैत ले रहा है,
तो बहुत बड़ी बात कर रहा है। अगर वो झूठ कह रहा है तो बड़ी गल है भाई, अपने डंडा ते कह रहा है सरकार के उत्ते रख के। और अगर वो सच कह रहा है तो तू फिर मारो थे, ठीक है? फिर तो उस बंदे ने, मुरीद ने वहां मर जाना है, उसने दिल देना है वहां पे। ये हाथ तो एक सिंबल है ना, असल में तो सर देना है उसने। जो शैतान था उसका मसला था, उससे सर नहीं दिया जा रहा था, ठीक है? उन्हें फिर मुर्शद साहब दे कोल गड्डियां भी लैन के, डॉक्टर साहब है गड्डी रखो है, परफ्यूम रखो है, फलानी शह रखो, सिर नहीं देंगे, ठीक? वो खोपड़ी की जान से फारिग नहीं हो रहे होते, या अपनी चाह नहीं छोड़ रहा। मुर्शद को कह रहा है आई लव यू, नाल विच कह रहा है बट आई लव यू, नोट भी, वोट भी, खोट भी, चोट भी, रोट भी, एक बोट भी, ठीक है? वो कहता जा खसमा नु खा। वो कलमा एक दा पढ़ांदा पिया है, ਇਹਦੇ को 7 कलमे ने अगू। अब मुर्शद के पास जो आ गया उसने कोशिश तो करनी है धोने की, ठीक? ठीक है सर। वो जो तो ये बैत ले रहा है, इसका मतलब है वो ऐलान कर रहा है कि वो उधर से उसको इजाजत है, उसको इजाजत है तो करता भी है। आगे वो खुद कायम रहता है नहीं, उसका अपना टेस्ट है, उसने भी 24 घंटे, ये सारा टेस्ट है मेरा, हालांकि मैं तो ना बैत ले रहा हूं ना दे रहा हूं, ठीक है? एक वादा ही कर बैठा हूं ना कि मैं बता दूंगा आगे, ये मैं ही जानता हूं मुझे इसमें से क्या मिला क्या नहीं मिला, लेकिन है टेस्ट जो 24 घंटे। इसमें घर वाले भी टेस्ट है, इसमें बाहर वाले भी टेस्ट है। मेरा खुदा गवा है, रिस्क मेरे सामने पड़ा है, ना घर वालों का टेस्ट मुश्किल है ना बाहर वालों का टेस्ट मुश्किल है। मेरा मुश्किल टेस्ट मेरे अंदर है, मैं अपने आप को जो जवाब दे, मैं इसमें नहीं पास होता। मैं खुदा को आकर कसम खा के कह रहा हूं, जिस दिन मेरा टेस्ट मेरे अंदर से पास हो गया, मैं निकल गया। मैं नहीं इस दुनिया में एक सेकंड रहना चाहता, ना मुझे कोई जिम्मेदारियां नजर आती हैं, ना मुझे कोई बंदा नजर आता है, ना मुझे कोई चीज नजर आती है, क्योंकि मैं बड़ी गलत जगह फंसा हूं। मौला अली कहते हैं कि अगर तुम अच्छे इंसान हो और लोग तुम्हें बुरा समझते हैं, गालियां देते हैं, लानत मलामत करते हैं, घटिया समझते हैं, हकीर जानते हैं, बहुत अच्छी सिचुएशन है। लेकिन अगर तू हकीर मेरे जैसा गंदा है और लोग तुझे वाह 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 करके कंधों पे उठा रहे हैं, तो बहुत बड़ी तबाही में फंस गया। और मैं ऐसी सिचुएशन में फंसा हूं, इसलिए मुझे फंस तो गया हूं, लेकिन एक इंतजार है, ठीक है? वो जिस दिन मैं अपने आप के सामने पास हो गया, मैं नहीं जे रुकदा, मैं अंदर से मेरा टेस्ट अपना नहीं पास होता पिया। मुझे उस दिन मीडिया वाला पूछ रहा था कि वो इस तरह करके जो सवाल नहीं पूछते, वो शायद लगाएगा तो उसका बेचारे का खराब हो जाएगा। वो पूछ रहा था किसी का नाम, कभी किसी का नाम, कायदे आजम, मैं इरादा, इमरान खान आजम, कोई और नाम ले रहा था, मुख्तलिफ नाम लेते लेते अचानक कहता है डॉक्टर जावेद। मैं मुनाफिक। वो कहे नहीं है की गल हुई। मैं कहा यहाँ तो मेरी स्पीड च फर्क हुई, मैं सोच के गया हुए जो तुमने कहा मैंने तुम्हें कहा, जो है मैं तुम्हें कह दिया। कहता है नहीं सर मेरा दिल नहीं मानता, रात 5 बजे पे निजाना होनी है पिया ने। मैं कहा भाई मैं मुनाफिक उसे कहते हैं कि जो छुपाता है कुछ तो नजर कुछ आंदा है, ठीक है? तो मुझे पता है मैं हूं जो हूं, तो मैं बता रहा हूं आपको, जो मैं नजर आ रहा हूं मैं नहीं हूं, पर जो हूं मैं नजर नहीं आ रहा। मैं आपको दिखा कुछ रहा हूं, कर कुछ रहा हूं, है कुछ हूं, ठीक है? जो तो मैं कि तू बैठा शैतान हुआ, मेरा कोई दावा नहीं है, मैं गंदा आदमी हूं। जो बैत ले रहा है माशाल्लाह, उसे सरकार दो आलम की तरफ से वो सिलसिला है। सच है झूठ है वो जाने तो रब जाने, तो नबी जाने। वो इतनी बड़ी सीट होती है कि आम लोगों को पता नहीं है। और ये उत्थे भी बैत कर ली, उथू तोड़ी उत्थे चले गए, उथू तोड़ी उत्थे चले गए। ये बंदे का नहीं, ये गंदे का काम होता है। बैत आप कर ही क्यों रहे हैं? आप अल्लाह के लिए बैत कर रहे हैं। आप उस बंदे को अपने से बेहतर मान लिया आपने कि अल्लाह रसूल की तरफ ये ले जाएगा, बस इतनी सी बात है। अब वो आपको कहता है कि खड़े होके ये काम कर, बैठ के कर, वो करना है आपने। डिफरेंट लेवल्स हैं।
शरीयत है, तरीकत है, हकीकत है, मार्फत है। पांचवा चिराग है इश्क का चिराग। ये सर पे कफन बांध के करना पड़ता है। ये आशिक जलाता है, ये आलम फाजल का काम नहीं। ये इल्म जहां सारा खत्म हो जाता है, इल्म की हद आती है, आप हैरत में चले जाते हैं कि यार मैं क्या समझा और ये क्या निकला। वहां से भी शुरू होता है ये। ठीक है, नहीं तो इल्म खुद बहुत बड़ी चीज है। अब वो अपनी तरफ से वो इबादत कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, उन्हें करने दें, उन्हें कहें 100 बिस्मिल्लाह करें, मेरा भी सलाम देना। लेकिन अगर बच्चे में मसला है, दोनों माँ बाप 7 दिन सुन लें, बाकी वही बात इलाज के तौर पर। ठीक सर, वो कहते हैं कि मैं ना कुछ सालों से रोजाना कुछ तस्बीहात करता हूँ और वो किसी ने कहा नहीं है मुझे, मैं करता हूँ, मैं छोड़ नहीं सकता, तो ना और मैं सूरह रहमान सुनना चाहता हूँ। हाँ तो सुन लेना, ठीक मैं कह रहा हूँ। और सर उनको बात सारी समझ आई है और उन्होंने उस चीज पे एग्री भी किया है और कहते हैं तो बिल्कुल ये ठीक कोई है। शर्त नहीं है, ठीक है, हर एक के लिए शर्त नहीं है कि वो जिक्र खास छोड़े।